लोगेचिमाला का हमारी जितने भी ग्रेट अप्लायंस हैं, हमारे आदरणीय सर मेरे जो गुरु हैं दिनेश चंद्रकला सपकाड़े सर, और बाकी सभी अप्लायंस को मेरा जय प्रणाम एंड जय आरसीएम। उसके साथ में मेरी सभी लाइफ लाइन्स को भी जय आरसीएम। और जैसा कि सर ने मेरे बारे में कहा है, तो सिर्फ एक सीखने की शुरुआत से हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परिचय से शुरुआत करता हूँ कि नाम संजय मुंद्रे, इंदौर में मेरा निज निवास है। प्रारंभिक तौर पे क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया, पीजीडीसीए, और उसके बाद में जो रिसेंटली मेरा 2018 में एमएससी मैथमेटिक्स डीएवी से ही मैंने पूर्ण किया। उसी के साथ में जॉब प्रोफाइल में मैं रहा, और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में मैं अभी एज अ टीजीटी मैथमेटिक्स टीचर अपनी सर्विस और सेवाएं वहाँ दे रहा हूँ। साथ ही साथ छोटा सा क्लासेस का भी मेरा स्वयं का है, जहाँ पर मैं अपने कुछ बच्चे हैं उन्हें मैं पढ़ाते रहता हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जो इतने सालों में जो टीचिंग फील्ड का, थोड़ा सा बाहर का भी, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा कि अर्निंग के सोर्सेस हमारे कितने अच्छे हैं और किस तरीके से हम उनको बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो, किस तरीके से हम अपने ऊपर स्टडी करके, किस तरीके से हम उनको वेल डेवलप करके एटलीस्ट जो आपके अर्निंग के सोर्सेस हैं उनको आप मल्टीपल तरीके से बढ़ाएं। और इसी बीच में पिछले कोरोना काल में मुझे हमारे आदरणीय अप्लायंस सर चंद्रकांत गहलोत जी सर और हमारे आदरणीय सर दिनेश सर चंद्रकला सपकाड़े सर, इनके द्वारा ये खूबसूरत बिजनेस गिफ्ट के तौर पर मिला, जो कि मेरा लाइफ चेंजिंग बिजनेस है और मैं इसे सिद्ध करके रहूँगा। शुरुआत जो हुई मेरी 12 अगस्त 2020 को मेरी ज्वाइनिंग थी इस बढ़िया से खूबसूरत से बिजनेस में। मैंने पहला कदम रखा था और वही प्रोडक्ट के बेस पे हमने स्टार्ट किया। और बहुत ही सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। ओके, क्लियर है सॉरी। सर। हाँ, वो क्योंकि एक हमारे मित्र आशीष करके उनका मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही, इसलिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 12 अगस्त 2020 को इस खूबसूरत बिजनेस का एक हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। और शुरुआत जो हुई बेसिक चीज़ों से हुई, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम प्लान के जरिए हम समझेंगे। और पहले महीने इससे जो मेरा सेविंग था वो 607 रुपये का था, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कहीं ना कहीं इस तरीके से भी पैसा आपका खर्च करने के बाद भी आ सकता है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आया है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ कमाकर खर्च कर रहे थे, लेकिन कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां हम खर्च कर कर भी वापस कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आरसीएम में मेरी शुरुआत हुई। पहले महीने बहुत अच्छा भी लगा, प्रोडक्ट को यूज किया, फैमिली ने भी थोड़ा सपोर्ट किया क्योंकि उन लोगों को भी प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे, उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी भी मिली, साथ में मैंने बताया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। और रिसेंटली अभी जो है लास्ट मंथ का जो पे आउट बना था वो मेरा 3090 का करीब बना था, जिसमें मेरे अपलाइन और मेरी पूरी टीम का सहयोग रहा है, जिस कारण से इतना अच्छा पे आउट मुझे इससे आने लगा है। और अगर टोटल इनकम अगर मेरी पिछले 10 से 11 महीने जो मुझे ज्वाइनिंग के हो गए हैं उसमें करीब करीब अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए लगभग 14 से 15 हजार रुपए की मेरी इनकम इस आरसीएम बिजनेस से हो चुकी है। और मैं इसको एज अ फ्यूचर फॉर द यंगस्टर्स, मतलब जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मैं इसको सबसे बेस्ट एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स की तरह देखता हूं। और मैं मेरे जितने भी यंगस्टर्स स्टूडेंट्स हैं जो कि अपकमिंग 10th से लेकर 12th और जो अभी इंटायर अंडर ग्रेजुएशन जो स्टार्ट किया है या फिर जो ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मैं उनको एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इन दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करता हूं। मैं वहां पर हमारे आरसीएम को इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले उनको डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो
शायद यहाँ पर भी बहुत से कुछ नए लोग होंगे, तो हमने बात तो बहुत सारी कर ली है, अब कुछ काम की बात की जाए। जितना कि जो लोग मुझे बड़ी उम्मीदों के साथ में यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं और इस जो बिजनेस है जिसके बारे में मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ उसके बारे में जानकारी वो भी चाह रहे होंगे, तो हम इसको एक प्लान के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि हमारी कोई भी वेबिनार हो उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है या फिर कह सकते हैं हमारा जो आरसीएम का महल है उसका जो बेसिक नींव है वो हमारा प्लान है। तो हम शुरुआत करते हैं प्लान शोइंग के साथ में और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि आरसीएम क्या है और आरसीएम से पहले के जो आज का वातावरण है और उसमें जो मार्केट है, जो बाजार है वो क्या है, और उसके विपरीत जो नया बाजार और जो नया एक कल्चर हमारे भारत में अभी बिल्कुल एक बच्चे की तरह या कहें कि एक छोटे से बीज की तरह धीरे धीरे पनपना शुरू कर रहा है, तो उसको समझने के लिए हम चलते हैं आज पीपीटी के थ्रू अपना प्लान देखने के लिए। सर स्क्रीन शो हो रही है सर? यस सर, हो रही है सर। जी सर। चलिए, तो एक बार पुनः डिजिटली जे आरसीएम, और हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरसीएम बिजनेस प्लान की। तो आरसीएम बिजनेस प्लान क्या है उससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल मार्केट क्या है हमारा। हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, काम करने के साथ उससे हम उम्मीद रखते हैं कि हमें पैसा मिलेगा, और जो वो पैसा है वो किस लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करना है, हमारी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें हमें पूरा करना है, और इन पर्पस से हम उसे ले जाकर खर्च करते हैं, और जहां उसे खर्च किया जाता है उसे कहा जाता है बाजार। अब ये जो बाजार है ये किस प्रकार का है उसको हम इन गोलों के माध्यम से समझते हैं कि ये जो बाजार है इसमें जो सबसे पहले हम सीधे हाथ की तरफ जो है जिस पर रेड निशान, रेड एरो के साथ दिखाया जा रहा है कि ये खतरे की घंटी है कि कस्टमर बाजार में है, मतलब कि उसकी जेब खाली होने वाली है, उसकी महीने भर की तनख्वाह में से कुछ पूंजी अब वो बाजार में देने वाला है। तो जो बाजार है वहां पर हम कोई भी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका एक उपक्रम होता है जिसको हम यहाँ पर समझते हैं कि जो C4 कस्टमर हमारा जो है, अब किसी भी वस्तु के आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वह हमारी नॉर्मल शॉप्स के पास में जाता है। उन शॉप्स को हम रिटेल शॉप्स कहते हैं। उन रिटेल शॉप्स में के अलावा अगर हम बात करें वहां पर कोई भी सामान हमने परचेस तो कर लिया पर कभी हमने सोचा नहीं कि यही सामान ये रिटेलर तो नहीं बनाते हैं, ये हमारे मिश्रा जी या फिर अग्रवाल जी तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं, ये तो सिर्फ हमें देने का काम करते हैं। अब देने का काम ये करते हैं तो ये कहां से लाते हैं, तो भैया ये अपोजिट डायरेक्शन में जो दिख रहे हैं आपको W4 होलसेलर्स के पास जाते हैं। होलसेलर्स के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं या एजेंसीज बोल सकते हैं, जिन्हें एजेंसीज जो होती हैं वो C&F के पास जाती हैं, जो कैरी एंड फॉरवर्ड सिर्फ जिनका काम लाना ले जाना इधर से उधर उधर से इधर करना होता है, और ये सारा का सारा जो माल आता है एक्चुअल में वो फैक्ट्री से आता है। तो इन 5 से 6 कंपोनेंट में एक चीज हमें समझ में आई कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो डायरेक्ट हमें मिल रहा है, तो कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें फैक्ट्री से, पर ये डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणोंवश
जिसे हम कह रहे हैं कि ये जो बीच में लोग हैं ये हम तक पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही बढ़िया लोग हैं, लेकिन ये लोग ना तो बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहुंचाने का काम, बनाने का काम फैक्ट्री कर रही है। अब फैक्ट्री काम कर रही है बनाने का, अब उसने कोई भी चीज को बनाया और बनाने के बाद में उसकी कोई ना कोई कॉस्ट रखी है। वो जो कॉस्ट है, हम अगर अप्रोक्सीमेटली किसी भी प्रोडक्ट को लेके अज्यूम करें तो 50 रुपीज है, पर बनावट ये उसकी है, लागत उतनी है, उसने अपना जो भी है प्रॉफिट इसमें एक्सेप्ट किया है। अब उसके बाद अगर हम उस चीज को खरीद रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें उस पर दुगने दाम पर, जैसे कि 50 का 100 में मिल रही होती है। ये 50 से 100 के बीच का जो लफड़ा है ये क्या है, इसको समझते हैं कि ये जो बीच वाले जो बंधु लोग हैं ये क्या कर रहे होते हैं, किस तरीके से। और इन सबसे पहले हमारा जो दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए वो ये है कि ये 50 से 100 कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हमने दो चीजें इसमें और अलग से दिखाई दे रही हैं कि 50 और 100 के बीच का जो दायरा है, जो आपकी ट्रेवलिंग है, जो डिस्टेंस है, उसके बीच में डेश 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 में 20% जैसा कुछ दिख रहा है, और ऊपर की जगह पर हमको एक 30% जैसा दिख रहा है। अब ये 20 और 30 को थोड़ा सा हम समझते हैं आसान भाषा में कि ये जो बीच वाले व्यक्ति हैं ये सेवा भाव से नहीं, अपने व्यवसाय भाव से यहाँ पर आए हैं और अपना कमीशन इसमें लेते हैं। और जो हमने सामान लिया है, हमने कभी उस पर विचार नहीं किया कि हमारे मुंह से वही सामान डायरेक्ट दुकान वाले के सामने क्यों निकलता है। तो उसका एक सीधा सीधा कारण होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। और जो विज्ञापन महाराज हैं वो हम सबके सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। आप देखिए वो फैक्ट्री के भी सरताज हैं, C&F के सरताज हैं। तो सोच लीजिए हम और आप तो फिर कहाँ हैं, हमें ही नहीं पता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, जो सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, जिनकी बहुत अच्छी फेस वैल्यू है, जिनके काफी लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो लोग जो 30% में आते हैं कमीशन लेके जाते हैं। तो इसका मतलब जो 50% का गैप है वो ये 20 और 30 के रेशोज में यहाँ पर बढ़ रहा है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हम सामान लिए हैं, अब सामान लेने के बाद हमने इसमें देख रहे हैं कि इन लोगों से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ हेरा फेरी तो हो सकती है। वो हेरा फेरी को हम एडल्ट्रेशन, मिलावट कहते हैं। और ये कितना खतरनाक है ये हम खुद जानते हैं। आप पानी में कुछ मिला के पीजिए, थोड़ा सा पेट्रोल डल जाने दीजिए, उसके बाद उसकी स्मेल आप पी नहीं सकेंगे। पर ये इतने शातिर होते हैं, इस तरीके से मिलावट करते हैं कि हम सामान्य लोग कभी इस मिलावट का पता नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी रिसर्च और जो हमारी टेस्टिंग लैब्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनके आगे हाथ जोड़ने लगती हैं, क्योंकि ये इस लेवल पर काम को लेके जाते हैं। अब ये सामान खरीदा हमने, साथ ही साथ हमने बीमारियों को भी पाल लिया है। अब भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है, कोई ऑप्शन है क्या सर आपके पास? तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो पहली क्रिया है कि काम करना, पैसा जमा करना और उसे खर्च करना, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिस तरीके से हम इसे खर्च कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम बदलाव में लेके आए तो ऐसा हो सकता है कि आप देखिए, आप उपभोक्ता हैं, आपको सामान की आवश्यकता है, फैक्ट्री बनाने वाली है, ये बीच वाले बंधु भ्राता सखा ये यहाँ पर क्यों है? जो ये 4 रेड सर्कल में आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर क्यों है? कहीं ना कहीं ये ही हमारी समस्याओं का कारण है। क्योंकि कभी भी कोई कंपनी जो है वो अपने नाम को खराब नहीं करना चाहेगी, पर ये बिचौलिए जो बंधु हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट, अपने मुनाफे से ही मतलब है। तो इनको अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? अगर इनको हटा दिया जाए तो ये 20% आपका बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। अब ये 20% की पूर्ति तो यहाँ पे समझ में आ रही है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर हम इस पे ध्यान ना देते हुए एक ग्राहक की तरह सोचें और हम चीजों का सही ज्ञान लेना प्रारंभ करें कि कौन सी चीज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और स्वास्थ्यवर्धक है या हानिकारक है, ये हम खुद जान सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं। भगवान की एक विशिष्ट रचना है और इस विशिष्ट रचना की सबसे खास बात है जो ऊपर का 250 ग्राम का उसका दिमाग है, मस्तिष्क है, जो उसे हर प्रकार से सोचने समझने के लिए बाध्य भी करता है और स्वतंत्र भी करता है।
तो अगर ये सारी चीजें हट जाएं, आपका एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग हट जाए, तो अगर फैक्ट्री और आप रहें तो कैसा होगा, और फैक्ट्री और आप रहें और उस फैक्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगर कहें कि सीधा लेन देन या सीधा व्यापार, जिसे हम वर्तमान युग में या वर्तमान समय में या 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, जो कि सीधा आपकी फैक्ट्री और ग्राहक को जोड़ने का काम करता है, उसी काम का बीड़ा उठाने के लिए एक कंपनी आगे आई जिसे हम आरसीएम के नाम से जानते हैं। ये एक पुल की तरह माध्यम बना जो कि फैक्ट्री से हमारे कस्टमर या ग्राहक तक ये चीजों को पहुंचाने का काम कर सकता है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करें तो ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सन 1977 से एक भीलवाड़ा राजस्थान की एक कंपनी है जो कि कपड़ों के थान का व्यापार करती थी। प्रारंभ में कपड़े बड़े बड़े थानों में बनाकर, और यह दूसरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को, डिग्जाम, सियाराम्स हुआ, इस प्रकार की कंपनियों को अपना कपड़ा दे देती थी। अब इन्होंने समझ में आया कि ये लोग हमारे दिए हुए कपड़े को सस्ता लेकर और महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और इसका पूरा वजन कस्टमर पे जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो इस बिजनेस के कर्ता धर्ता जिन्होंने इसकी नींव रखी, टीसी छावड़ा जी को समझ में आया कि क्यों ना हम खुद ही हमारे ग्राहकों से सीधा संपर्क करें, और सन 2000 में वो आरसीएम के रूप में एक नई पहचान और एक नई सोच के साथ हमारे बीच में आया, जिन्होंने बिचौलियों को खत्म करने का काम किया। और वहां से फिर इस आरसीएम का नाम पड़ा राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदी करने का सही या उचित तरीका। इसमें यह हुआ कि बिचौलिए कम हुए, उनका 20%, हमारा एडवर्टाइजमेंट का पैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि व्यक्ति जो ग्राहक है वो अब सचेत होकर और अपनी सूझबूझ से उत्पादों को उपयोग कर रहा है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेने के बाद उनको उपयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से आरसीएम हमारे 2000 सन से हमारे साथ आया, हमारे बीच आया। और अब उसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि ये आरसीएम क्या करता है, कि इनके बिचौलियों को हटाने के बाद में आपने सामान लिया, अब ये सामान लेके आप इनके साथ में मिल तो गए हैं, अब मिलने के बाद में आपके क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा आपको कि 100% आपको शुद्धता मिलेगी, क्योंकि बिचौलिए नहीं है, कंपनी कभी अपना नाम नहीं खराब करती, चाहे भले वो आज की ट्रेडिशनल मार्केट हो या फिर हमारी डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी हो। शुद्धता वो पूर्ण रूप से देती है। दूसरा, आपको पक्का बिल भी मिलता है, ये इसकी शुद्धता का एक हमारे पास साक्ष्य हो सकता है, परिणाम हो सकता है, प्रूफ हो सकता है। तीसरा इसका फायदा जो है कि 10 से 20% तक आपको एमआरपी पे भी छूट, जो आपका मार्केट प्राइस है उस पर आपको छूट दी जाएगी। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सामान से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन में आप इसे पुनः लौटाकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और पांचवा इसका जो मुख्य फायदा हमको, जो आज तक हमें हमारे ट्रेडिशनल मार्केट से, परंपरागत बाजार से नहीं मिला है, कि आपको कम से कम 10 से 45% तक का कैशबैक एक सिस्टम के द्वारा इसमें दिया जाएगा। अब ये सब फायदे आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इनके साथ अपने संपर्क बनाइए। संपर्क मैत्रीपूर्ण संपर्क हो सकते हैं, वो संपर्क, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो सकती है। आप दूसरे बाजार में जाते हैं, वहां कार्ड, आपका नंबर, ये सारी पहचान आपकी होती है, तो यहाँ पर ग्राहक को भी एक नंबर दिया जाता है जो कि उसकी एक पहचान है, और यही उसकी आगे चल के एक बहुत बड़ी मजबूती का कारण और साधन भी बनेगी। इसमें ज्वाइनिंग की आधार की सिंपल सी मेथड्स हैं जो आप आपके अपलाइन से भी और अच्छे से पूछ सकते हैं। इसमें ज्वाइनिंग के साथ में सारी चीजें दे रखी हैं, इसको हम ज्यादा डीप में ना समझते हो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमको 45% का जो कैशबैक मिलता है उसको हम एक इन शॉर्ट में देखते हैं कि आपका जो भी परचेसिंग आप करते हैं उसका कुछ ना कुछ आपको बिजनेस वॉल्यूम के फॉर्म में मिलता है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो एफएमसीजी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको एवरेज में अप्रोक्सीमेट अराउंड टू 50%, मतलब 50% उनको मान सकते हैं। जो भी हम परचेसिंग करते हैं उसका 50% हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, और यही वो
आपका अमाउंट है जिस पर आपको कंपनी के द्वारा कैशबैक मनी मिलती है। यहाँ पर उसके कुछ स्लॉट्स दे रखे हैं जिनको आप आसानी से देख पा रहे होंगे। शुरुआत इसकी 100 बीवी से लेके 4,999 तक है, जिसमें आपको 10% का कमीशन मिलेगा। अगर आपका एक महीने का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 12% का कमीशन आपको मिलेगा। और इससे आगे आप बढ़ते हैं 10,000 तो इस प्रकार से 14%। आगे आगे बढ़ते 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 ये 3,50,000 अगर रहता है तो आपको 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हर एक यूजर उपभोक्ता को भी मिलेगा। और जो इसमें अपना व्यापार व्यवसाय और आरसीएम के इस सिद्धांत को अपने ध्यान में रखते हुए कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके लिए अगला मुकाम होता है रॉयल्टी बोनस। ये रॉयल्टी बोनस उन लोगों के लिए जो कि अपने मेहनत और काबिलियत के द्वारा इस आरसीएम बिजनेस में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, ये उनके लिए मुकाम होता है, जो कि कम से कम 3% और ज्यादा से ज्यादा 8% आपको रिटर्न में मिलता है। अगर आप इससे भी और ज्यादा मेहनत करते हैं और ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं तो इसका जो अंतिम लेवल जो होता है जिसे टेक्निकल बोनस कहा जाता है वो 1% कम से कम और अधिकतम 5% होता है। ये आपकी टोटल सोल्स का है। इसके बारे में हम विस्तृत में कोई भी प्लान समझेंगे तो बात करेंगे, या फिर आप अपनी अप्लाइन से भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देख लेते हैं कि ये जो पैसा बन रहा है ये किस प्रकार बनता है। आपने जो भी महीने भर में परचेसिंग की, खरीदारी की, मान लीजिए जनवरी शुरुआत का माह होता है, हम उसी को मान लेते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हुई और आपने प्रोडक्ट लेते लेते टोटल इस महीने में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। अब ये 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जैसे आपने किया तो आप सेकेंड लेवल का परसेंटेज मतलब 12% के हकदार हो चुके हैं। अब ये 12% जो है वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का बनता है 600 रुपए। ये 600 रुपए आपका आरसीएम के प्रति जो आपने विश्वास दिखाया है, जो आपने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा है और चले हैं, ये उसका आपका इनाम है। और ये पैसा कहीं ना कहीं आप ही का है, जो आज तक आप आज से पहले जो आप बिचौलियों को दे रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केट में उड़ा रहे थे, पानी की तरह उड़ा रहे थे, ये आपकी मेहनत का वही पैसा है जो आपको वापस मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको पैसा मिलता है। थैंक यू सो मच ये छोटे से प्लान के लिए। अब हम बात करते हैं आगे हमारी अब ये तो हमारा हुआ बेसिक प्लान जो कि हमने बहुत आसानी से समझा। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपके मन में शंका होती है, डाउट होता है, तो आप आपके अपलाइन से संपर्क जरूर करें और अपनी जो शंका है उसका निवारण करें, जिससे कि आपको इस बिजनेस में आने में कोई संकोच ना रहे। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्लान रहा। अब बात करते हैं कि इसमें अगर हमने प्लान समझ लिया है तो हम काम कैसे करें और किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट की वैरायटीज है वो किस प्रकार की है। तो इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार में या अलग अलग सेक्शन में उनको बांटा जाए तो एफएमसीजी हैं, सप्लीमेंट्स हैं, आपके होम अप्लायंस हैं, क्लोथ्स है, वेयरिंग है, और आपके पर्सनल केयर से लेके बहुत सारे कैटेगरीज इसमें डिवाइड किए गए हैं। आप किसी भी कैटेगरी की एजुकेशन और नॉलेज लेकर इस बिजनेस में सफलताओं की बुलंदियों को छू सकते हैं। अब बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की। तो इसका जो एक बहुत ही बढ़िया सेक्शन जो है कि हम इसको ध्यान में रखते हुए आए हैं कि मिलावटखोरी से मुक्ति चाहिए, शरीर में चुस्ती फुर्ती चाहिए और हमें निरोगी काया चाहिए। तो ये किस प्रकार मिलेगी, क्योंकि हम अभी तक तो ट्रेडिशनल और परंपरागत बाजार से कई प्रकार का जहर, धीमा जहर हमारे शरीर को दे चुके हैं। अब हम क्या करें या किस प्रकार से, हमने ये तो समझ लिया है, लेकिन किस प्रकार से अब हम हमारे शरीर को सुरक्षित रखें और साथ ही साथ किस तरीके से हम इसमें हमारी अर्निंग को भी बढ़ा सकें, हमारा जो एजुकेशन पार्ट है उसको हम बढ़ा सकें। उसके लिए हम बात करते हैं एक ऐसा ही सप्लीमेंट का हमारा क्राइटेरिया है जिसका नाम है न्यूट्री चार्ज।
अब ये न्यूट्री चार्ज का स्लोगन जो है वो पहली बार से ही शुरुआत करता है कि मेरा जो चार्ज है वो न्यूट्री चार्ज है। आप लोगों में से कई ने इसको सुना होगा, सिर्फ सुना होगा या फिर गहन अध्ययन के साथ इसको समझने की भी प्रयास किए होंगे। तो इन दो लाइनों को थोड़ा सा समझते हैं कि न्यूट्री एंड चार्ज और मेरा जो चार्ज है, दैट मीन्स मोबाइल फोन है, उसको चार्ज करना होता है तो कई प्रकार के तरीके होते हैं। ऑलमोस्ट उसमें से दो कॉमन तरीके जो हमारे अभी चल रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो और आगे डेवलप हो चुकी है। एक हमारा, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से विथ वायर हम उसको चार्ज करते हैं मोबाइल फोन को, और दूसरा जो तरीका होता है अभी जो आता है कि हम किसी भी दूसरे पावर बैंक से चलता फिरता हमारा पोर्टेबल करंट होता है, उसके थ्रू हम हमारे किसी भी सेलफोन को चार्ज करते हैं। या फिर तीसरा, हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, डाटा केबल के थ्रू भी हम उसे चार्ज करते हैं। अब चार्ज तो कर रही है मोबाइल की बैटरी को, ये चार्ज कर रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें फर्क क्या है। चार्जिंग तो दोनों कर रहे हैं। तो आपने कभी अगर नोटिस किया हो और नहीं किया हो तो एक बार जरूर करके देखिएगा अभी प्रैक्टिकल इसको। जो हमारा डायरेक्ट डाटा केबल और डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहा होता है, उसकी कहीं ना कहीं नॉर्मल जो चार्जिंग हो रही है उससे जो टाइमिंग होती है, चार्ज करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो भले 1 से 5% हो, लेकिन वो ज्यादा जल्दी उसको चार्ज करता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? सिंपल सी बात है सर, ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट मोबाइल को मिल रहा है, उसका जो फंक्शन है, सिस्टम है, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्ट अपनी ऊर्जा में। अब बोलना पावर बैंक में क्या डिफरेंस हो, तो पावर बैंक पहले इलेक्ट्रिसिटी को अपने डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो सी अपने इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गैप बढ़ रहा है, और जहां गैप बढ़ रहा है वहां पर मिलावट हो रही और इस प्रकार की चीजें तो होती हैं। तो डायरेक्ट और ये, तो इसी प्रकार जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं उनका भी यही सिस्टम है। कैसे? आपने कोई भी चीज को सॉलिड फॉर्म में लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, फिर भी वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आप पहले मेडिसिन लेते हैं, अगर मेडिसिनों से ठीक नहीं होते हैं, आपके वाटर लेवल कम होते जा रहा है, आपको वोमिटिंग हो रही है, तो फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको बॉटल लगवाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इस रास्ते से आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है प्रॉपर वे में आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रही है। अब आपको सिरिंज लगा के डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी है वो न्यूट्रिशन आपको डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में देना पड़ेंगे। तो बस यही फर्क है हमारा कि हम न्यूट्रिशंस को तो लेते हैं बिल्कुल बकायदा, पूरे पोषक तत्व हम खाते हैं, हम तो भोजन करते हैं, सारी चीजें खाते हैं, लेकिन उनसे जो हमें सप्लीमेंट, मतलब जो हमारे पोषक तत्व हैं वो मिलना जरूरी है, वो मिल पाते हैं कि नहीं। तो इसीलिए हमारे पास में सप्लीमेंट एक अदर सोर्स आया है जो कि हमें हमारे जरूरत के हिसाब के जितने भी आवश्यक तत्व हैं वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है, उनकी पूर्ति करता है। तो वैसे ही सप्लीमेंट में हम आज बहुत सारे न्यूट्री चार्ज के जो एक सेगमेंट है उसमें हमारे 22 सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं, जो हमारे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक और महिलाओं से लेके पुरुष तक सभी के काम आते हैं। उनमें से ही आज हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट का जो कि हम सभी के लिए जरूरी होता है, एक ऐसा पोषक तत्व जो हमारे पास में होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी हमें बहुत खलती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो अब उसके बारे में हम ज्यादा विलंब ना करते हुए बात करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हम मेरी पीपीटी की ओर चलते हैं। अब एक छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ में हम बात करना चालू करेंगे कि हमारा जो वेज ओमेगा है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो हमें हमारी
किताबों में पढ़ने को 5वीं कक्षा और उससे छोटी कक्षा में विज्ञान में मिल जाता है कि भैया प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और फैट भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो इनमें से बहुत से हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी रोटी चपाती इन सारी चीजों से, चावलों से मिल जाता है। विटामिन मिनरल्स के लिए हमें भैया फल फ्रूट्स का सेवन करना होता है, हरी सब्जियों का भी सेवन करना होता है। प्रोटीन के भी बहुत सारे हमारे स्रोत हैं जिसमें हमारी दालें मुख्य रूप से, जो कि आसानी से हमें घरों में मिल जाती हैं और हमें खाने में भी आती हैं। फैट की अगर बात करें तो हम फैट भी लेते हैं। अब फैट को जब हम लेते हैं तो फैट का मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि मोटापा, चर्बी। जी नहीं, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। एक अच्छा फैट भी होता है और एक जो कि हमारे शरीर को नुकसानदायक या नुकसान पहुंचाने वाला ही फैट होता है। उन्हीं फैट में अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएं तो हम बात करेंगे ओमेगा की। अब ओमेगा जो है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं कि ओमेगा में भी 2 से 3 प्रकार हमारे बेसिकली ओमेगा के होते हैं, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 होता है। हम बाकी के 2 को जो बाद में आ रहे हैं हम सीरियल वाइज देखते हैं। ओनली ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी आवश्यकताओं की मूलभूत जरूरत है, जिसमें सबसे पहली बात कि हर कोई कहता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 रोज लेना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में ओमेगा 3 करता क्या है। तो एक ये हमारी जो बुक्स में भी हमको आराम से एक मिल जाएगा कि एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम झिल्ली बोल सकते हैं। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं से बात करें टिश्यूज होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं। इस तरीके से हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इस प्रकार से बनती है जिसमें सबसे जो पहला और मूलभूत जो उसका पार्ट होता है या हिस्सा होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। और जो कोशिका होती है वो कोशिका जो है वो एक सेल जिसे कहा जाता है, एक मेम्ब्रेन झिल्ली नामक एक परत से कवर होती है। ये जो झिल्ली है आपको एरोस में दिख रही है, आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसको ज्यादा डिटेल में ना समझते हुए हम सिर्फ मोटा मोटा इसका ज्ञान लेते हैं कि जो कोशिका की जो मेम्ब्रेन है जिसे झिल्ली कहा जाता है, हमारा जो शरीर है कि हर कोशिका में एक बाहरी रक्षक दैट मीन्स गार्ड, एक गार्ड होता है जो कि क्या करता है, इन सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है। यही जो मेम्ब्रेन होती है वो कोशिका में आने और जाने वाले सभी कणों को नियंत्रित करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करती है कि भैया किसको एंट्री देना है और किसको नहीं देना है। और ये जो झिल्ली है अगर ये सही काम अपना कर रही है तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो सुरक्षित हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें जिसमें कि हम बात करते हैं कि ओमेगा 3, तो जो ओमेगा 3 है वो शरीर की हर कोशिका की मेम्ब्रेन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के संतुलन से ही बनती है। अब हम इस सेल के और थोड़ा सा अंदर आकर इसकी जो थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा के जो 2 भाई बंधु हैं 3 और 6, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसी सेल के अंदर के एक छोटे से स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर लिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों भाइयों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिसमें 3 है येलो कलर से, पीले रंग से दर्शाया गया है, और जो ओमेगा 6 है वो लाल रंग से दर्शाया गया है। ये दोनों भाई जो हैं एक तरीके से बॉन्डिंग का काम करते हैं, जिसमें कि इन दोनों का जो संतुलन है वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितनी ज्यादा भाइयों की बॉन्डिंग होगी। इसको हम हमारे घर परिवार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर परिवार में 2 या 4 भाई बहन हैं या भाई हैं और अगर उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, उनकी बीच की जो यूनिटी है, जो एकता है, वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उनका जो काम है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो संतुलन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर बना है तो हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बनी होंगी। अगर हम इनकी बात करें कि अगर वास्तव में जो ओमेगा 3 है वो जो मेम्ब्रेन की जो संरचना का आधार होता है, जो स्ट्रक्चर का बेसिक कंपोनेंट होता है, वो आपका ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 6 सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड की तरह इसके साथ में काम करता है, चलता है, या फिर हम समझ सकते हैं कि लॉक जो होता है, लॉक फंक्शन में
एक ऊपर का सिरा जो उसको पकड़ के रखता है और एक अंदर का सिरा जो उसको अंदर से जकड़ के रखता है। इस तरीके से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभा रहा होता है वो होता है हमारा ओमेगा 3 और इसके साथ ही जो होता है वो ओमेगा 6 होता है। अब इसी कोशिका को थोड़ा सा और अंदर से हम देखें तो हमारा जो शरीर की जो कोशिका होती है हम उसमें जो ओमेगा 3 है उसकी जो जरूरत है उसको आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोशिका जो है वो हमारे घर की तरह हो सकता है या हमारा जो घर का जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी तरह होता है। अब स्ट्रक्चर जब बनता है तो घर में जो दीवारें होती हैं, क्योंकि गार्ड मतलब दीवारें, हमारे घर का जो गार्ड है वो हमारी दीवारें हैं। अब ये जो दीवारें हैं ये किस प्रकार से बनती हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि हमारे घर की जो दीवारें होती हैं वो ईंटों से बनती हैं। बाकी इसमें सपोर्टिंग हैंड में रेती, पानी और सीमेंट ये सब भी होते हैं, पर जो बेसिकली होती हैं वो ईंटें होती हैं और वही जो ईंट होती है वो हमारा ओमेगा 3 हमारे कोशिकाओं के लिए होता है। जिस तरीके से इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि जितनी भी बाउंड्रीज हैं वहां पर किसकी उपलब्धता आसानी से देखी जा रही है वो है आपका ओमेगा 3। अब ये ओमेगा 3 जो है ये हमारे लिए जरूरी तो है क्योंकि हमारी कोशिकाओं जो मूलभूत जहां से हमारे पूरे शरीर की ग्रोथ होती है या फिर जो हमारा बनने का जो कार्यक्रम चालू होता है, जो पहरेदार होता है जिसमें पोषण तत्वों को एंट्री देने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारे ओमेगा 3 में। अब ये जो ओमेगा 3 है ये इसने तो अपना वॉल बना के रखा है। अगर ये मजबूत तरीके से वॉल बना के रखा है तो भैया ये जरूरत वाली चीजों को बिल्कुल अंदर आने देगा और जो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है उन चीजों को ये क्या कर देगा, वहीं रोक देगा या बाहर भगा देगा। इस तरीके से ये अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। अब ये अपनी भूमिका को निभा रहा है लेकिन ये आ कहां से रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये आहार से जो प्राप्त हो रहा है वो हमारी मेम्ब्रेन के निर्माण में उपयोग तो हो रहा है। क्या ये आहार से हमें पूरी तरीके से मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड बता रही है कि आहार से प्राप्त ओमेगा 3 ही हमारी कोशिकाओं की मेम्ब्रेन के निर्माण में उपयोग होते हैं। यहाँ पर फिर ये दो भाई हमारे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे इनके वर्किंग फंक्शंस की, जो ओमेगा 3 है कि पर्याप्त ओमेगा 3 से युक्त जो हमारी नर्म लवली मेम्ब्रेन होती है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऐसे कण छोड़ती हैं जो शरीर में आंतरिक सूजन घटाते हैं। जो आपके आंतरिक सूजन जो होती है वो एक तरीके से कई रोगों को गंभीर बीमारियों को यह पैदा कर देती है, जो आंतरिक सूजन होती है। अब जो ये सूजन है इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आंतरिक सूजन को घटाने का जो काम कर रहा है भैया ये भी वेज ओमेगा 3 कर रहा है। अब और अगर बात करें कि अगर शरीर में हमारा जो ओमेगा 3 है कम होगा तो कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होगी वो ओमेगा 6 की अधिकता से बन जाएगी। अब जाहिर सी बात है अगर जो भाई जिस भाई को जिम्मेदारी दे रखी है अगर हमारे घर में वो उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह जो दूसरा भाई है उसे तो अपना काम करना होगा, तो वही रोल यहाँ पर ओमेगा 6 निभाने लगता है ओमेगा 3 के एब्सेंस में। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि जो काम ओमेगा 3 भाई कर सकते थे वो ओमेगा 6 नहीं कर पाएंगे, भले वो वहां पर उपस्थित तो हैं लेकिन उस तरीके से प्रेजेंटेशन अपना नहीं दे पाएंगे। अब ऐसे जो मेम्ब्रेन होते हैं उनमें क्या होता है, कम लवलीय व सख्त होती है। अब जो आपका ओमेगा 3 जो है उसकी जो नेचर है वो बहुत सॉफ्टनेस वाली है और वो बिल्कुल कह सकते हैं उसको लचीलापन भी उसमें है। लेकिन जो ओमेगा 6 है भैया जो बड़े हैं उनमें थोड़ी सी शक्ति है। अब ये जो शक्ति है कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्स मेम्ब्रेन है इसमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसको हम देखते हैं कि ओमेगा 6 जो है इसकी जो अधिकता से जो बनी मेम्ब्रेन होंगी वो ऐसे कणों को छोड़ती हैं जो शरीर में आंतरिक सूजन को बढ़ाते हैं। मतलब कि भैया के अपोजिट ही काम कर रहे हैं, इनका होना तो ठीक है और ज्यादा होना और ज्यादा समस्या है। अब इस प्रकार से अगर ये आंतरिक सूजन को बढ़ा रहे हैं तो शरीर में जो आंतरिक सूजन ही हमारे लगभग हर रोग का मूल कारण बनने लगती है। अब भैया मूल कारण ये बनते जा रही है तो ये क्या फंडामेंटल इसको समझा रही है, तो आगे इसको देखते हुए कि जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन्स और इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो कोशिकाओं की जो सख्त मेम्ब्रेन
मौजूद प्रोटीन भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब क्या हुआ भैया कि जो आपके ओमेगा 6 थे उनकी उपस्थिति में सख्त हार्डनेस आने लगी। अब हार्ड मेम्ब्रेन बनने के कारण क्या हो रहा है, जो प्रोटीन है वो भाई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब जिससे क्या हो रहा है कि शरीर की जो कई प्रणालियां हैं, जो सिस्टम है, वो प्रभावित हो रहा है। प्रोटीन्स को प्रॉपर मात्रा में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा देखने को मिलता है वो होता है हमारा जो नर्व सिस्टम के एक तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में होता है, एक वायरिंग होती है। आप कोई भी मशीन को निकाल के देखिए, उसका जो पूरा फंक्शन जो चल रहा होता है वो और केवल तारों पे डिपेंड होता है, और जो तार होते हैं वही तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह किस हिस्से में कब कितना पहुंचाना है ये काम करते हैं, और उन्हें ही हम आसान भाषा में नर्व सिस्टम या नर्व की कोशिकाएं कह सकते हैं। अब भैया यहाँ पर तंत्र बिगड़ गया, तंत्र ने अपना काम करना बंद कर दिया है, प्रॉपर नहीं कर पा रहा है ले आना ले जाना, तो क्या हो रहा है, तो उसका जो नुकसान देखने को हमको मिल रहा है कि जो नर्व सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें परेशानियां देखने को मिल रही हैं। वो किस प्रकार से, तो यहाँ पर दो तंत्रिका तंत्र की दो नर्व सिस्टम हमको दिख रही हैं, एक स्वस्थ नर्व कोशिका है और एक जो क्षतिग्रस्त है, जो डैमेज नर्व कोशिका है, जो कि आपको देखने से लग रहा है कि एक दो रोड बने हुए हैं, एक बहुत ही बढ़िया जो कि अभी बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, ना कहीं गड्ढे हैं ना कुछ नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से, और एक जो पुराना सा रोड हो गया है या फिर बहुत ही खद्दड़ हो गया है, गड्ढे उसमें हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या जब भी ट्रेवलिंग होगी तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। अब वो समस्या क्या है उसको हम देखते हैं कि नर्व जो तंत्रिका होती हैं, कोशिकाओं की मेम्ब्रेन भी ओमेगा 3 से बनती हैं। नई नर्व कोशिकाओं के निर्माण व पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी ओमेगा 3 आवश्यक है, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो हमारी रोड की जो हालत दिख रही है इसी प्रकार हमारे शरीर के नर्व सिस्टम की होगी। अब इन सब चीजों के परिणाम स्वरूप हम थोड़ी सी इनकी जो परेशानियां जो हमको फेस करने के लिए मिलती हैं उनके बारे में हम समझते हैं। हमने थोड़ा सा बैकअप में जाते हैं, ओमेगा 3 के बारे में समझा, उससे पहले न्यूट्रिशन के बारे में समझा। ओमेगा 3 का एक साथी है भैया जो ओमेगा 6 है, दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। मिलकर काम करते करते अगर ओमेगा 3 नहीं है तो आपका जो ओमेगा 6 है वो रहता तो है लेकिन काम थोड़ा सा विपरीत कर रहा है, तो इसका पूरा सिस्टम जो हमारे शरीर का है उसको गड़बड़ा रहा है। उसको गड़बड़ाने से जाहिर सी बात है आपका जो बॉडी का सिस्टम है कहीं ऊपर नीचे होता है तो आपको उसके लिए परेशानियां तो झेलना ही पड़ेंगी। उन परेशानियों में हमने देखा है कि जो आपका प्रोटीन है वो काम नहीं कर रहा है, आपका नर्व सिस्टम आपका डैमेज। अब ये तो छोटी शुरुआत थी, अब बीमारियां हमारी जो हैं वो आगे आ रही हैं। अगर ओमेगा 3 की जब हमें कमी होने लगे तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं या किस तरीके से, तो कि ओमेगा 3 की कमी से सिरदर्द होना, माइग्रेन होना, याददाश्त में कमी आना, नर्व की तकलीफें, नर्व सिस्टम में वीकनेस, ये सारी चीजें हमको आसानी से देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम ये चीजों से पीड़ित हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि देखने की कि कहीं ना कहीं हमें ओमेगा 3 की आवश्यकता है, हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। अब और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेन घटक में बात करता है, वहां से शुरुआत हुई थी कि ये आसानी से देखी जाने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ओमेगा 3 जो मेन घटक हमारे लिए काम करता है, जो हृदय का संरक्षक है, जैसा कि हमने फर्स्ट जो मेम्ब्रेन की स्लाइड बताई थी उसी में कहा था कि ये जो पूरे कोशिकाएं हैं उनकी जो झिल्ली है, उसकी जो परत है, उसका गार्ड का काम करता है। अब ये जो गार्ड है अगर यही प्रॉपर नहीं रहेगा तो कितनी सारी बीमारियां होंगी, उनमें से जो कि ओमेगा 3 जो है वो क्या करता है, आपकी हृदय से संबंधित ही बहुत सारी बीमारियां, अब हृदय से संबंधित आपकी कितनी बीमारियां हो सकती हैं आप खुद जान सकते हैं। आपको आपकी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, शुगर में जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब इतनी सारी चीजें अगर हम हमारे ओमेगा 3 को नहीं दे रहे हैं बॉडी को, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। ओमेगा 3 हृदय का एक रक्षक होता है, उसका एक गार्ड होता है। किस प्रकार से कि धमनियों में फैट के जमाव को धीमा करते हैं, उसके बाद जो धड़कनें होते हैं उनको नियमित करता है, जो आपका ब्लड प्रेशर जिसको हम बीपी के नाम से जाना जाता है उसको क्या करता है, कंट्रोलेशन में रखता है। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल घटाने का काम करता है, उसके बाद में ट्राइमेराइड्स कम करता है, उसके बाद रक्त का जो थक्का होता है, लाइक जो दही जैसा जम रहा होता है, अब ये जो रक्त का थक्का जम रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है। मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है
तो जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं उनमें उसको जाने में समस्या तो आएगी, और समस्या आएगी तो हमारा जो पंपिंग स्टेशन जिसको हम हार्ट कहते हैं उसको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी कमजोर होंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 है तो ये अपना काम बखूबी करते रहेंगे। हृदय के रक्षक के रूप में ये है, इसकी सारी जानकारी ऊपर ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। अगर इसके बारे में और बात करें कि ये किस प्रकार से लिया जाएगा, तो इसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जिसमें हम बात करें कि हमारे सादे भोजन से भी ये मिल सकते हैं, लेकिन उतने पर्याप्त मात्रा में हमारा जो ओमेगा 3 है हमें हमारे पर्याप्त भोजन से नहीं मिल पाता है। और दूसरी ये है कि बाकी के न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी इजाद कर सकती है, बना सकती है, लेकिन ओमेगा 3 एक ऐसा पोषण है जिसका निर्माण हमारा शरीर करने में असमर्थ होता है। इसे कहीं ना कहीं हमें उसे बाहर से देना ही होता है। तो अब इसे देना कैसे है, किस प्रकार से देना है, तो हमारे पास में हमारा, जैसा कि हम शुरू में बता दिए थे कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। अब इसका नाम वेज क्यों है, और ओमेगा तो है ही है, इसके आगे की एक छोटी सी कहानी के वेज, आपको मार्केट में भी बहुत सारे आपके ओमेगा 3 या फिश ऑयल के नाम से आपको कैप्सूल्स मिलेंगे, आप उनको ले सकते हैं। लेकिन 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 अगर आप मांसाहारी हैं तो ही आप फिश ऑयल के फॉर्म में उस वेज ओमेगा को उस ओमेगा को ले सकते हैं। बाकी आपको जितने भी मिलेंगे वो नॉन वेज में मिलेंगे। लेकिन आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको प्योर 100% शुद्ध और शाकाहारी ओमेगा 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एक सैल्मोना फिश है, हमारा जो ओमेगा है वो मछली के द्वारा ना लेते हुए जो फिश समुद्र की गहराई में जिस शैवाल को खाती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में ये ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकाला इतनी मेहनत करके, और इसको बेस फॉर्म में एक वेजिटेरियन कैप्सूल के फॉर्म में आरसीएम को एक वरदान के रूप में दिया है, जो कि आसानी से हम कोई भी 14 साल से बड़ी उम्र का व्यक्ति ले सकता है। कम से कम आप भोजन के बाद इसको एक खुराक ले सकते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी हमारे स्पेक पे होती है, जैसे कि वेज ओमेगा की जो मिनिमम क्राइटेरियाज में जो वैल्यू होती है पर डे की, आपको 250 mg की होती है, जो कि आपकी एक टेबलेट में आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है, जो कि आपके दिन भर के कार्य क्षमताओं के लिए आपको सहायता प्रदान करती है। कहीं ना कहीं अगर आपको आवश्यकता और लग रही है तो आप रात के समय भी एक और वेज ओमेगा कैप्सूल को ले सकते हैं। अगर मार्केट कंपैरिजन इसकी अगर हम करें तो सीडेट हुआ, और भी बहुत सी कंपनियां हैं, मैं माफी चाहूंगा किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकूंगा, तो उनमें जो मिल रहा है, पहला तो कंटेंट ये है कि वो वेजिटेरियन नहीं है, दूसरा कि उनके जो कैप्सूल्स हैं उनमें आपको वेज ओमेगा कितना कंटेंट है, कितनी मात्रा है, एक प्रॉपर वे में नहीं दिखाया जा रहा है। और कोई भी आपको इतना 250 तो छोड़िए, इसके आसपास में 200 के आसपास ही अगर आपको दे दे तो बहुत है। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो दावा करती है कि हम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कैप्सूल दे रहे हैं। हमारे इसमें एक कैप्सूल आपको 250 मिलीग्राम का वेज ओमेगा 3 आपके शरीर के लिए देता है। और इसकी जो आपकी डीपी प्राइस से पहले अगर एमआरपी पे ही बात करें तो 225 का इसका एमआरपी है, जो कि नॉर्मल आपके मार्केट प्राइस से भी ठीक है। और अगर आप इसको जय आरसीएम बोलने के बाद अगर लेते हैं तो आपको ये और भी कम में मिल जाता है। उसके लिए आप आपके अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता रहती है, या फिर आप खुद भी इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा दूसरे फायदों में भी देखा जाता है कि आपकी सर से लेके पांव तक की किन किन खुराकों में, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बालों की, तो ये बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और नीचे जाए तो ये हमारा हेड, जैसे कि सर दर्द हमारा होता है कि जो आंतरिक सूजन होती है, उसके बाद में हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं समस्याएं देना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद आंखें हुई, आंखों के बाद अगर थोड़ा और नीचे आए तो हमारी स्किन है। इस प्रकार के कई सारे फायदे हमारे इस वेज ओमेगा कैप्सूल में हैं।
अगर मैं चाहूं भी तो पूरी एक वेबिनार में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता हूं। साइंटिफिक टर्म्स को बारे में और अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें और 2 घंटे लग जाएंगे। अगर हम इसको इन शॉर्ट में समझें कि हमारे शरीर की पूर्ति के लिए जो पहला रक्षा कवच होता है, हमारे सेल्स के लिए जो सबसे इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा ओमेगा 3 होता है, जो कि हमें बाहर से लेना होता है। तो अगर हमने लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लिया है तो आज से हम इसे लेना चालू करते हैं। अगर हम इसकी बात करें कॉस्ट प्राइस में भी, तो ये हमें पर डे में इस कैप्सूल को जो पैकेट है उसमें आपको 30 कैप्सूल्स मिलते हैं, जो कि डीपी प्राइस पे 180 रुपए में मिलते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको 6 रुपए पर डे में एक कैप्सूल मिल रहा है। आपका 6 रुपए का तो आप एक केला या फ्रूट्स भी नहीं खा पाते हैं, लेकिन आपको ओमेगा 3 250 मिलीग्राम मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से लेकर कहीं तक हमारी जेब पर भारी पड़े और हमारे पेट पर भी भारी पड़े। तो ये सारी खूबियां इसमें हैं। कहने का है कि ये तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि समुद्र है, जिसमें से मैं जितने ज्यादा मोतियां निकाल सकूं मैं निकाल सकता हूं, लेकिन समय की मांग को देखते हुए और समय का ध्यान में रखते हुए मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा जो चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें। और एटलीस्ट सबसे पहले शुरुआत में आप दूसरे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, आप मैन ले रहे हैं, आप आपका S5 ले रहे हैं, लेकिन पहला जो रक्षा कवच आपकी जो सेल का जो बाहर का हिस्सा है उसकी खुराक करना सीखिए, क्योंकि न्यूट्रिशन को आने जाने का काम तो यही करता है, सारा मैनेजमेंट भी तो यही देख रहा है। तो आप सभी इसको लें, खाएं और इसके आप फर्क महसूस करें। और इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थोड़ा सा 5-7 मिनट का समय मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है व्यस्तता के कारण थोड़ा सा। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। मुंद्र साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर आपको। और आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही, और आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं एक 100 शब्दों में एक शब्द ये कह सकता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और हम सारे नियम कायदे पालने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं 100 शब्दों में एक शब्द अगर कहूँ कि आपने एक बच्चे को अगर अल्फाबेट समझ में नहीं आता तो आपने ये पूरी तरीके से समझा दिया है कि अल्फाबेट किस तरीके से याद करते हैं। तो आपने A to Z मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन जो प्लान है वो, और आपने ओमेगा के बारे में डिटेल्ड बिल्कुल एक एक चीज मेम्ब्रेन से लेके हर चीज को आपने बता दिया कि उसका फंक्शन क्या है और उसका फायदा क्या है। तो आपने ओवरऑल बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से आपने पूरी तरीके से समझा दिया, और पूर्ण रूप से एक अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो नहीं हो या लास्ट बैकग्राउंड का भी व्यक्ति हो, तो उसको भी पूरा समझ में आ गया कि आपने बताया क्या और मेरे लिए फायदेमंद क्या चीज है। तो ओवरऑल आपकी पूरी बात हमें समझ में आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुंद्रा साहब, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रदर्शन किया। और आगे की जी और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अक्षता कागलकर मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो प्रतिक्रिया के लिए अगर तैयार है वो, तो मैं चाहूंगा कि आज मैडम प्रतिक्रिया लें। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम मैडम, प्रतिक्रिया के लिए आप ले सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ले सकती हूँ। मैं सिर्फ बात ये करना चाहता हूँ कि कुछ ग्रुप पे मैसेज डाला है जिसके कुछ नियम है। तो कल का समय रोज ज्यादा हो जाता है, तो सभी का समय कीमती होता है। तो मैं पार्टिसिपेंट से, दोस्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक लाइन में अपना मैसेज दें ताकि सभी समय का ध्यान रख पाए। और टेक्स्ट मैसेज में भी जो मैसेज, एक मैसेज 2 मैसेज हम ले लें, और अभिवादन, वेलकम, थैंक यू इनको हम छोड़ दें। जो डायरेक्ट मैसेज है वो पढ़कर हम उसको समाप्त करेंगे। तो मैम प्रतिक्रिया के लिए मैं अक्षता कागलकर मैम को इनवाइट करता हूँ। वेलकम एंड ओवर टू यू। जी सर, जय आरसीएम सर। सर्वप्रथम तो मेरे सभी अपलाइन सरों को और मेरे लाइफलाइन सभी को जय आरसीएम। प्रतिक्रिया के लिए मैं सर, एक प्रॉब्लम हो गई थी सर एक्चुअली मेरे इसमें से ना, मैं वो मीटिंग से बाहर हो गई थी मैं। एक सेकंड सर।
आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, सिर्फ नाना चैट बॉक्स। नहीं, हाँ सर, वही मैं एक्चुअली क्या थोड़ा बाहर थी, अभी जस्ट घर पे आई हूँ, मैं माइक लगा के सुनती हुई आ रही थी, बस उसी लिए बस 2 मिनट लगेगा मुझे, थोड़ा सा बेड में जरा घर में आ जाऊं प्रॉपर, बस फिर मैं लेती हूँ जी। मैं अक्षता कागलकर इंदौर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अनम्यूट करना चाहूंगी हमारे मालाकार सर जी को कि सर प्लीज अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज की इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, प्लीज सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वास्तव में आज सर ने जो वेबिनार दिया बहुत ही जबरदस्त दिया। मेरा एक परफेक्ट न्यूट्रीचार्ज में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसपे मैं बिल्कुल विशेष काम भी करता हूँ, तो है वेज ओमेगा, जो कि सर ने बिल्कुल आज टच किया। और साथ ही साथ में सर ने जो जानकारी दी, मैं सर को बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि सर यहाँ पर आपने 1% भी कमी नहीं छोड़ी। मिस्टर डॉक्टर कपिल कपूर जी जो हमारे हैं, जो न्यूट्रीचार्ज एक्सपर्ट है, उनकी तरह ही आपने पूरी चीजें बताई, एक एक पॉइंट को आपने कवर किया। मतलब कोशिकाओं की कितनी कमी होती है, ओमेगा कितना आवश्यक है, कौन सी चीज से हमें क्या होगा, ये सारी डीप नॉलेज आपने दिया। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर जो आपने एक चार्जर वाला जो प्लान दिया कि चार्जर जो होता है और हम सेविंग चार्जर जो होता है उसका क्या अंतर होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है। तो सर ओवरऑल जो आपकी जो मीटिंग रही ना सर, उसमें सारी की सारी चीजें अच्छी रही। और साथ में वेज ओमेगा पे जो आपने जो डिटेल दी है, मैं इनको बिल्कुल 100% प्लान मानूंगा। और ये मान के चलिए कि सर ये वीडियो जो मैं अभी यूट्यूब पे डाउनलोड करूंगा, जो भी लोग व्यक्ति ये वीडियो देखेंगे 100% वो वेज ओमेगा खाना चालू कर देंगे सर। तो बेहतरीन मीटिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही शानदार जानकारी दी है आज हमको संजय सर ने। और सीरियसली इस जानकारी को देखकर बहुत से लोग आज से ही शायद वेज ओमेगा लेना स्टार्ट कर देंगे। जी मैम, मैं 1 मिनट का जी थोड़ा सा मैं 30 सेकंड लेना चाहूंगा सर। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। मैं आदरणीय हमारे कपिल जी, डॉक्टर जो कपिल सर हैं, उन्हीं के सानिध्य में रहकर आज बहुत इंस्टेंटली ये तैयार किया मैंने सर। और ये पूरा का पूरा श्रेय सर उन्हीं को जाता है, और उन्हीं के माध्यम से मैं ये जितना हूँ बोल पाया हूँ। और जिस प्रकार से तैयारी की बहुत इंस्टेंटली में हुई है, तो कुछ भी गलती रहे तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर आपने बिल्कुल पूरा की पूरा कॉपी किया और इतना जबरदस्त किया है कि मान के चलो कि पूरा, यदि बोलते ना कि मुझे तो ऐसा लगने लगा कि आप कपिल जी ही बोल रहे हैं सर। मतलब इतना जबरदस्त तरीके से आपने बोला सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सर। अब मैं आगे इस संचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बुलबुल धाकड़ जी मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज सर ने बहुत ही फंटास्टिक जानकारी दी है, पूरे ओमेगा की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है कि ओमेगा में क्या है क्या नहीं है। जितनी जानकारी हमें नहीं थी आज वो मिल चुकी है। तो सर से मैं और भी उम्मीद करूंगी कि आगे और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्टों पर मीटिंग देते रहे और हमको सिखाते रहे। और सभी से मेरा निवेदन है कि कल मैं जूम ऐप पर 2 बजे महिलाओं की मीटिंग स्टार्ट करूंगी। तो सभी लोग अपने यहाँ से लेडीजों को ज्वाइन कराए, प्लस में जितने भी टीम में लेडीज हैं सबसे निवेदन करें कि कल मीटिंग में आए और कल हम शुरुआत करें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया आपने। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे मैम कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम आपके इस प्रोग्राम में आमंत्रित कर सकें और जो आप जानकारी या जो भी आप बताना चाहते हैं उनसे हम उनको अवगत कराएंगे। जी जी मैम, मैं अब अभी मातृशक्ति को ही आमंत्रित करती हूँ सभी पहले। अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी इंदौर से हिना जी मैम को। हिना जी मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। हेलो। हाँ जी हेलो। जय आरसीएम मैम। जी जय आरसीएम मैम। मैम, सर्वप्रथम तो मैं सभी अप्लाइंस सर और अपनी लाइफ लाइन्स को जय आरसीएम कहना चाहूंगी। जी मैम। देन उसके बाद अगर मैं संजय सर की बात करूं तो उनका तो हर वेबिनार ही सुपर से ऊपर होता है। पर अभी जो मीटिंगें हो रही हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज मेन